हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार गुप्ता आपका आपके चैनल RKGS 2.0 में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने एक टारगेट बैच स्टार्ट किया है क्लास 10th का मैथमेटिक्स कंप्लीट करवाने के लिए। उस बैच को हो सकता है हम लोग स्टॉप करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट 150 या 200 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट उतना लेकर आएंगे आपके लिए। उसमें क्या होगा, 5-5 या 10-10 मिनट की वीडियो होगी, एक एक सवाल हर एक वीडियो में होगा। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहला हमने सवाल ये उठाया है। देखिए, इस सवाल एग्जाम में कई बार पूछा गया, वो भी सीधा 8 नंबर में आता है। कह रहा है यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 8 या 6 नंबर में तो आएगा। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक कितना दिया, 525 है, तथा बारंबारताओं का योगफल कितना है, 100 है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल माध्यक से है, ठीक है। यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल देगा इसे कुछ 0 से 100, 100 से 200, मतलब कुछ इसे देगा, ठीक है। बारंबारता आपको देगा। यहाँ पर आपको क्या क्या दिया, करा निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक कितना दिया, 525, और बारंबारताओं का योगफल, मतलब इस जो बारंबारता दी गई है इसको जोड़ने के बाद कितना आ रहा, 100 आ रहा, ठीक। तो इस सवाल को आप कैसे करेंगे, सबसे पहली बात, एक नया आपको कॉलम बनाना है। यहाँ पर लिखना संचयी बारंबारता, इसे हम कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी, इसे कहते हैं क्लास इंटरवल CI, ठीक है। इसे हम क्या लिखेंगे, नया कॉलम बनाएंगे, उसमें लिखेंगे संचयी बारंबारता, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF। अब देखिए CF कैसे निकाला जाता है, ये भी ध्यान रखना है। कभी भी संचयी बारंबारता आपको निकालना होगा, जो बारंबारता दी है, बारंबारता का पहला डिजिट बस आपको इसके सामने लिखना है, जैसे 2 का 2, बस क्रॉस से ऐड करना। 2 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 7। 7 में अगर x जोड़ेंगे कितना आएगा, 7 + x, और 7 + x में अगर 12 जोड़ोगे कितना आएगा, 12 7 19, 19 + x, 19 + x में अगर 17 जोड़ेंगे, 19 में अगर 17 जोड़े कितना आएगा, 36 आएगा। तो लिखोगे 36 + x, 36 + x में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो 46 10 56 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 56, 56 + x, और 56 + x में अगर y जोड़ देंगे क्या आएगा, 56 + x + y, और 56 + x + y में क्या जोड़ना, 9। तो 9 जोड़ोगे, 56 में 9 जोड़ोगे कितना आएगा, 56 4 60, 60 5 65, 56 4 60, और 60 5 कितना होगा, 65। तो लिखेंगे 65 + x + y, और 65 + x + y में जोड़ोगे 7, 7 देखो चर वाले पद में नहीं जोड़ता, अचर वाले पद में जोड़ना, ठीक है। 7 में अगर 65 जोड़ेंगे कितना आएगा, 65 5 7 2 72, 72 + x + y, और 72 + x + y में अगर 4 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 72 4 76 + x + y। इतना आपको याद कर लेना, ठीक है। याद क्या करना, इतना आपको करना आना चाहिए। कैसे, पहली बात, बारंबारता दिया रहेगा, वर्ग अंतराल दिया रहेगा, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना, संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता निकलता कैसे, जस्ट आप 2 को सामने वैसे लिख दीजिए, मतलब पहला वाला डिजिट जो बारंबारता होता है उससे आपको सामने लिखना है, और इसे क्रॉस ऐड करना। 2 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 7, 7 में x जोड़ेंगे कितना हो गया, 7 + x। देखिए ये नॉन वेरिएबल है, वेरिएबल, और नॉन वेरिएबल वेरिएबल के साथ कभी जुड़ेगा नहीं, ठीक है, प्लस के साइन के साथ वैसे बना रहेगा। तो 7 + x में अगर 12 जोड़े कितना हो गया, 12 7 19 हो गया। 19 + x में 17 जोड़े कितना हो गया, 36 + x, 36 + x में 20 जोड़े कितना हो गया, 56 + x, 56 + x में अगर y जोड़ देंगे कितना जाएगा, 56 + x + y, और 56 + x + y में अगर हम 9 जोड़ देंगे कितना जाएगा, 65 + x + y, 65 + x + y में अगर 7 ऐड कर देंगे कितना जाएगा, 72 हो जाएगा, मतलब 72 + x + y, और 72 + x + y में अगर 4 जोड़ देंगे कितना जाएगा, 76 + x + y। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहला स्टेप तो आपको आना चाहिए, संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है। अब आपको एक काम करना, फार्मूला याद कर लेना, माध्यक बराबर, माध्यक बराबर क्या होता है, L + n/2 - CF / F × H। ये आपको याद करना, हम बता देंगे कौन कौन कहां से आएगा, ठीक है। सबसे पहली बात, फार्मूला कैसे याद करोगे, माध्यक बराबर L + n/2 - CF / F × H, याद हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, आप क्या करोगे, देखो दो चीज यहाँ पर आपको याद रखनी, क्या, एक तो बारंबारताओं का योग कितना दिया, 100, और एक तो हमें माध्यक कितना दिया, 525। माध्यक 525 यहाँ पर दिया गया, ये माध्यक 525 चेक करेंगे किस वाले वर्ग अंतराल में आ रहा है। जैसे ये जो माध्यक दिया रहता है, इसे माध्यक का मतलब होगा, जैसे 200 के बीच में 500 आएगा, कि 200 300 के बीच में आएगा, 300 400 के बीच में आएगा, 400 500 के बीच में आएगा, कि 500 600 के बीच में आएगा। वैसे आप देख कर भी बता सकते हैं, 525 जो है
500 और 600 के बीच में आएगा। कहां पर आएगा? 500 और 600 के बीच में। तो 500 600 बीच वाले को हम क्या मानेंगे? इसी CI के जो सामने वाले डिजिट को, इसको हम F मानते हैं। क्या मानते हैं? F। अब देखिए ध्यान से, यहाँ 1 2 3 4 5 6 छठवें अंक का 1 2 3 4 5 6 छठवें के सामने जाएंगे, उसके ऊपर वाले को आपको क्या मानना? CF मानना। दोबारा देखिए, सबसे पहले क्या निकालना? सबसे पहले देखना माध्यक। क्या देखना? माध्यक। और माध्यक में दिख रहा है 525 है। 525 किस वर्ग अंतराल में आता है? 500 और 600 के बीच में। 500 और 600 के बीच में। 525 किस में आएगा? 500 और 600 के बीच में आएगा ना, ठीक है। उसके जब सामने आप जाओगे तो F मिलेगा, ठीक है ना। नहीं काउंट करके देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 छठवां जब सामने जाओ, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 छठवें पे जो होगा उसे हम F मानेंगे। क्या मानेंगे? F के जब सामने जाओगे, सामने वाले को ऊपर वाला, सामने वाला नहीं देखना, छठे वाले को नहीं देखना, ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6 छठे वाले को नहीं देखना, छठे वाले के जस्ट ऊपर जाना है। ये पांचवें वाले को देखना, उसे हम क्या मानेंगे? CF। ठीक, समझ में आया? आया ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, L का मान कहां से आएगा? जो 500 और 600 में देख रहे हो, जिस अंतराल में देख रहे हो माध्यक, उसकी लोअर लिमिट को लेते हैं। लोअर लिमिट कौन होगी बताओ? 500 600। 600 क्या आ जाएगी? अपर लिमिट, और 500 की क्या आ जाएगी? लोअर लिमिट। तो हम क्या लेंगे? 500 को लेंगे लोअर लिमिट, मतलब L का मान आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको क्या क्या पता हो गया? L का मान पता हो गया, अभी n/2 नहीं पता ना, ठीक। CF पता हो गया, पता हो गया। F पता हो गया, पता हो गया। H का मान नहीं पता, वो भी देखो। H का मान कैसे निकालते? देखेंगे गैप कितने का। गैप देखो यहाँ पर 0 100 के बीच में कितने का गैप होता है? 100 का। 100 200 के बीच में कितने का गैप है? 100 का। तो यहाँ से H का मान कितना आ जाएगा? H का मान आ जाएगा 100। H का मान कितना आ जाएगा? 100। अब बचा कौन? F हो गया, n/2 बचा। अच्छा, n का मान कहां से आता? ये जो दिख रहा है आपको, ये 100 दिख रहा होगा ना, यही जो लास्ट में आता, इसे ऐड करने के बाद यहाँ इसके 100 के बराबर होता है। जैसे हम अगर सिंपल डाटा लेकर आपको संचयी बारंबारता सिखाएंगे, तो हम सिखाएंगे जो इस मतलब पूरे को ऐड करने के बाद जितना आता, वही लास्ट में संचयी बारंबारता निकालने के बाद वही चीज सेम आती है। नहीं तो आप एक बार करके देखिएगा, सिंपल डाटा लीजिएगा, जो बारंबारताओं का योग लास्ट में आता, वही संचयी बारंबारता का लास्ट वाला टर्म वही आता, सेम आता, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें इस तरह भी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से देख के बताते हैं, 76 + x + y बराबर कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 100। तो यहाँ से x + y बराबर कितना हो जाएगा? 100, और 76 को जब उधर लेकर जाएंगे -76 हो जाएगा। तो x + y बराबर हो जाएगा 100 में से 76 घटाएंगे कितना आएगा? 24 आएगा। इसे मान लोगे समीकरण नंबर 1। इसे आपको मान के रखना, ध्यान रखिएगा। दोबारा बता देते हैं, जब बारंबारता को हम ऐड करते हैं, जब बारंबारता को ऐड करते हैं, बारंबारताओं का योग लास्ट में लिखा था कितना आया? 100 आया। और वही संचयी बारंबारता का जो लास्ट वाला टर्म होता, वही बारंबारताओं का योग के बराबर होता। ध्यान रखिएगा, जब यहाँ पर जोड़ेंगे ना, यहाँ पर अगर हम x का मान रख दें और y का मान रख दें, तो यहाँ पर जो आएगा ना 76 + x + y 100 के बराबर ही आएगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप सिंपल डाटा एक लेकर देख लीजिएगा, ठीक है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो इसे आप बल्कि याद कर लीजिएगा, नहीं हो पा रहा आपसे, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर 76 + x + y बराबर कितना हो गया? 100 हो गया। तो x + y बराबर कितना हो जाएगा? 24। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको क्या करना है? अब देखिए, जो यही टर्म जो n यहाँ पर दिया गया, ये लास्ट वाला को हम n कहते, क्या कहते हैं? n। और n बराबर है 100, n बराबर 100, तो n/2 कितना हो जाएगा? 100/2। 100/2 100/2 का मतलब होता है डायरेक्टली आप कह सकते हैं 50। कितना आ जाएगा? 50। ये n/2 का मान है, सीधे कितना आ जाएगा? 50। सही है। अब यहाँ पर रखिए माध्यक कितना? 525 रख लीजिए। L का मान कितना चेक करके बताइए? L का मान यहाँ से 500 प्लस n/2 का मान कितना है? 50 है। कितना है? 50 माइनस CF का मान कितना देख के यहाँ से बताओ? 36 + x। ध्यान रखना ये माइनस है, क्या है? माइनस है। अगर 36 + x लिखेंगे, 36 + x लिखेंगे, तो ये माइनस का अंदर गुणा होगा, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि आप यहाँ पर माइनस से गुणा कर दीजिए। 36 + x लिखिए, 36 - x। बस इतना आपको करना, कुछ नहीं। 36 + x का, तो बस ये माइनस की वजह से अंदर वाला क्या हो जाएगा? प्लस वाला माइनस हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना। और बटे f का मान यहाँ से देख के बताओ कितना? f का मान 20 है। f का मान कितना? 20 है। और इंटू h का मान कितना है? h का मान कितना? h का मान देखिए यहाँ से 100 है। कितना है? 100। 20 × 5 = 100, 5 हो जाएगा। 500 इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? 525 - 500 और बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ से 50 में से 36 घटा दो, जैसे 500 इधर लेकर आएंगे माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पर 50 में 36 घटाएंगे कितना आएगा? 14। 14 - x, और बाहर यहाँ पर कितना बचेगा? 5। अभी हमें क्या करना है? 5 से अंदर गुणा करना है। यहाँ पर 525 में से 500 घटाएंगे कितना आएगा? 25 आएगा।
और बराबर 14 का गुणा 5 में करेंगे 14 25 70 और 5 गुणा x में करेंगे कितना आएगा 5x। यहाँ तक समझ में आया? कैसे? जब यहाँ पर यल का मान 525 था और एन बाई सॉरी माध्यक का मान 525 था, ये माध्यक का मान कितना था 525 और यल का मान कितना था, यल का मान यहाँ से देखो 500 आया था, ठीक है। और एन बाई 2 का मान कितना है, यहाँ से 50 आया और सी एफ का मान कितना 36 प्लस एक्स है, चूंकि ये माइनस है, माइनस को अंदर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और एफ का मान कितना, एफ का मान यहाँ से देख के बताओ, यहाँ 20 है और बटे इसका क्या नाम है एच का मान कितना 100 है। जब 20 से काटा 100 को कितनी बार गया 5 बार। अभी देखो 500 का हम इधर जब लेकर आएंगे तो 525 माइनस 500 हो जाएगा और यहाँ पर जब यहाँ देखो 50 में 36 जाएगा कितना आएगा 14 माइनस एक्स और गुणे 5 हो जाएगा, ये 5 बचेगा ना 20 25 5 5 के अंदर गुणा करेंगे 14 25 70 5 गुणा एक्स में करेंगे कितना आ जाएगा 5x। अभी देखो 5x को हम इधर लाते हैं 5x प्लस में हो जाएगा माइनस उधर इधर आएगा प्लस और बराबर 70 तो पहले से 25 को उधर लेकर जाएंगे कितना आ जाएगा माइनस 25 तो 5x बराबर हो जाएगा 70 में से 25 घटाओ कितना आएगा 10 में से 5 गया 5 बचेगा 6 6 में से 2 गया 4 कितना आ जाएगा 45 तो x बराबर हो जाएगा 9 45 x बराबर कितना आ जाएगा 9 x बराबर 9। अगर x का मान 9 आ गया अब इसमें रख दिए समीकरण नंबर 1 में, तो जैसे हम x का मान 1 इसमें रखेंगे लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर x का मान जैसे 9 रखेंगे तो 9 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 24 तो y बराबर कितना हो जाएगा 24 माइनस 9 24 माइनस 9 24 में से 9 घटाइए कितना आएगा 15 है, कितना आएगा 15 आएगा। 14 में से 9 जाएगा 5 1 का 1, ठीक है। तो ये सवाल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा खासा नंबर देगा आपको, तो आप इसे एक बार दो बार इस तरह का सवाल मैं एक और करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को मतलब कि सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जहां तक हो सके शेयर करिए। धन्यवाद।